तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं प्रकाश परियार, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल प्रकाश पी जी के स्टूडेंट मोटिवेशन। दोस्तों आज इस वीडियो में दोस्तों किसी मोटिवेशन स्टोरी की बात नहीं करेंगे गाइस, क्योंकि दोस्तों आज के जो वीडियो में दोस्तों ये दोस्तों आज वैसे आपको खुद को पता होगा दोस्तों, ये दोस्तों जो 22 जनवरी 2024 को गाइस, यानी कि जो हमारे भारत देश के अंदर जो उत्तर प्रदेश राज्य के जो अयोध्या नगरी में दोस्तों श्री राम यानी भगवान श्री राम की जो मूर्ति है दोस्तों, यानी कि जो इतने सालों से दोस्तों मैं इस वीडियो में बात करूँ दोस्तों, वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा इसकी क्या क्या वो उनके इतिहास है दोस्तों, यानी कितना समय से दोस्तों, यानी दोस्तों ये एक विवाद था दोस्तों, यानी दोस्तों जो भगवान श्री राम की जो मूर्ति की स्थापना लेकर, जो अयोध्या मंदिर की जो स्थापना के जो लेकर दोस्तों एक विवाद था दोस्तों, वो निपट कर दोस्तों, यानी दोस्तों 22 जनवरी 2024 को दोस्तों जो एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, यानी दोस्तों यूँ समझ लें कि दोस्तों काफ़ी सालों का एक संघर्ष है दोस्तों, काफ़ी सालों की एक लड़ाई दोस्तों सुलझ कर दोस्तों आज एक यानी 22 जनवरी 2024 को एक भगवान जो श्री राम की जो काफ़ी लोगों ने दोस्तों जो 400-500 वर्ष पहले से जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि भगवान जो श्री राम का जो अयोध्या नगरी में दोस्तों उनकी जो मूर्ति की स्थापना की जाए और एक मंदिर बने दोस्तों, तो उसकी जो लड़ाई और विवाद काफ़ी कुछ संघर्ष होने के बाद दोस्तों एक ऐतिहासिक दिन वो ऐतिहासिक दिन आ गया दोस्तों, यानी कि जो 22 जनवरी 2024 को आपको खुद को पता हो दोस्तों, 22 जनवरी 2024 को दोस्तों अयोध्या नगरी में दोस्तों यानी कि भगवान श्री राम की जो एक मूर्ति की स्थापना की जाएगी सुबह, यानी कि दोस्तों यानी कि दिन दोपहर 12:20 के यानी 22 जनवरी 2024 को दोपहर 12:20 दोस्तों उनकी जो भगवान श्री राम की जो मूर्ति की स्थापना वहाँ पे की जाएगी। तो राम मंदिर जो आपको पता है दोस्तों वो तैयार वो बनकर तो तैयार हो ही गया गाइस, आपको पता होगा गाइस। लेकिन दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे दोस्तों, यानी दोस्तों भगवान जो श्री राम है दोस्तों, यानी उनकी जो वैसे तो ये लड़ाई दोस्तों वैसे आपको कुछ पता ही होगा दोस्तों, यानी कि कितना समय से लड़ाई लड़ती जा रही है दोस्तों, लगभग ये 400 वर्ष पुरानी लड़ाई, लगभग 400-500 वर्ष पुरानी ये लड़ाई, यानी कि मतलब इस मंदिर के लिए लगभग दोस्तों, यानी जब से ये यानी कि यूँ कह सकते हैं दोस्तों बाबर, यानी दोस्तों कह सकते हैं बाबर के जो समय यानी जो मुगल शासक के जो बाबर थे, यानी 1528 की बात करें दोस्तों, उस समय से दोस्तों यानी कि ये चलती जा रही है लड़ाई दोस्तों, 1528 के बाद दोस्तों यानी बहुत सारे ऐसे यानी कि कुछ लड़ाइयाँ हुई गई और कुछ यानी कि कुछ ऐसे यानी कि बहुत सारे ऐसे दंगे हुए, बहुत सारे लोग उससे मारे गए दोस्तों, यानी जो सुन्नी जो पक्ष था दोस्तों, सुन्नी पक्ष और हिंदू पक्ष दोनों के बीच में एक लड़ाई थी, क्योंकि दोस्तों उस समय 1528 में दोस्तों दोस्तों वहाँ पे क्या था कि 1528 में एक बाबर के समय यानी मुस्लिम यानी कि बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया था, जिस जमीन की जो बात करें राम जो अयोध्या नगरी में जो उत्तर प्रदेश की जो अयोध्या नगरी में जो जमीन थी गाइस, वो ज़मीन दोस्तों यानी दोस्तों बाबरी मस्जिद वहाँ पे हुआ करती थी उस समय। तो बाबरी मस्जिद बाबर ने बनवाई थी गाइस उस समय 1528 में। और दोस्तों उसके बाद दोस्तों बहुत सारे ऐसे यानी कि हिंदू पक्ष ने भी दोस्तों वैसे इसकी ऐतिहासिक घटना बहुत बड़ी है। और दोस्तों यानी कि जो 1528 के बाद दोस्तों यानी कि वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनने के बाद जो कुछ ज़मीन पड़ी थी वहाँ तो हिंदुओं ने दोस्तों वहाँ पे यानी कि अपने एक चबूतरे के आधार पर हिंदू मंदिर का एक स्थापना कर दी थी, भगवान श्री राम की मंदिर की। तो गाइस वहाँ पे इस तरीके से यानी कि चलता गया, यानी कि मतलब लोगों ने चाहा हिंदू के यहाँ पे राम मंदिर बनना चाहिए, लेकिन मुसलमान जो सुन्नी पक्ष था दोस्तों उन्होंने इसका यानी बहिष्कार किया दोस्तों। इस तरीके से यानी कि बहुत बड़ी घटना इस तरीके से होती गई दोस्तों, धीरे धीरे इसमें यानी 400 वर्ष पुरानी इस घटना में दोस्तों यानी दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोगों ने उम्मीद लगाए बैठे थे कि यहाँ पे श्री राम मंदिर का बनना चाहिए, क्योंकि श्री राम की पवित्र भूमि है, जन्मस्थली है वहाँ पे, क्योंकि दोस्तों श्री राम का एक जन्म हुआ था और वहाँ पे बाबरी मस्जिद की जगह श्री राम का मंदिर होना चाहिए, और वो श्री राम की मंदिर की जो जगह थी इस तरीके से कुछ लड़ाइयाँ थी दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों 1528 के बाद बहुत सारे राजा जय सिंह और भी यानी दोस्तों इस भूमि पर दोस्तों यानी दोस्तों उन्होंने अपना यानी कि शासन किया, और उस मंदिर के लिए दोस्तों यानी कि बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी जो हिंदू पक्ष से थी दोस्तों, मुस्लिम पक्ष। और दोस्तों ये इसका विवाद दोस्तों मतलब 1528 से लगाकर दोस्तों यानी 400 वर्ष पुरानी इस लड़ाई में दोस्तों यानी कि 1528 से लगा 1717 इस तरीके से यानी दोस्तों राजा जय सिंह हुआ दोस्तों, और भी बहुत सारे ऐसे मतलब शासकों दोस्तों शासन करके दोस्तों वहाँ पे यानी कि अपना यानी इस ज़मीन के लिए दोस्तों इस मंदिर निर्माण के लिए दोस्तों काफ़ी कुछ अपना यानी कि उसके अंदर अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया दोस्तों। और बहुत सारे ऐसे यानी कि लड़ाई दंगे होते गए दोस्तों, और बहुत सारे ऐसे इसके लिए इस मंदिर निर्माण के लिए कुछ कोर्ट केस विवाद भी चलते गए गाइस। उस तरीके से चलते आज इसके शासन दोस्तों कि दोस्तों अब ये मामला सुलझ कर दोस्तों कोर्ट केस का मामला विवाद समझ कर सुलझ कर दोस्तों ये एक बहुत ही एक यानी कि क्योंकि दोस्तों विवाद काफ़ी समय से था, काफ़ी पुराना था दोस्तों। इनमें आज हम भले इसके लिए खुशियाँ मना लेते हैं कि दोस्तों यानी 22 जनवरी 2024 को हमारे भगवान श्री राम की जो मंदिर की जो स्थापना की गई थी, तो उसमें गाइस यानी कि दोस्तों यूँ कह सकते हैं कि मतलब ये सिर्फ हमारी खुशी नहीं, क्योंकि दोस्तों इसमें लोगों ने काफ़ी समय से पहले यानी दोस्तों यूँ कह सकते हैं कि दोस्तों बहुत समय पहले लोगों ने इसके लिए बलिदान दिया है, कुछ संघर्ष किया है कि ये ज़मीन होनी चाहिए, इसमें भगवान श्री राम अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर होना चाहिए। और दोस्तों इसमें यानी कि ये कह सकते हैं कि भगवान श्री राम का ही वहाँ पर मंदिर की जो जन्मस्थली थी दोस्तों, वहाँ जो ज़मीन थी दोस्तों अयोध्या नगरी में जो ज़मीन थी भगवान श्री राम की ही थी, वो बाबरी जो मस्जिद था दोस्तों वहाँ पे वो उनका वो ज़मीन नहीं थी। इस तरीके से कुछ वहाँ पे विवाद था, और उस विवाद को सुलझ कर दोस्तों ये सब निपट कर दोस्तों यानी कि भगवान श्री राम को कोर्ट के इस मामले में दोस्तों इस भगवान श्री राम की जो मंदिर थी उसको स्थापना कर दी गई, यानी कि वहाँ पे उसको मंदिर को यानी कि भगवान श्री राम के जो हिंदू पक्ष था उसके अंतर्गत ये केस मामले में ये कर दी गई दोस्तों, कोर्ट ने इसका फैसला कर दिया था गाइस। और दोस्तों उसमें यानी कि दोस्तों यानी कि जब ये विवाद ये सब होने के बाद दोस्तों फिर 20
अगस्त 20 अगस्त 2020 को यानी भगवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दोस्तों वहाँ पे उद्घाटन किया गया और वहाँ पे मंदिर का निर्माण किया गया दोस्तों। मंदिर निर्माण के तैयार हो गया दोस्तों, क्योंकि दोस्तों काफ़ी भव्य मंदिर बनाया गया है गाइस, काफ़ी भव्य मंदिर बनाया गया है गाइस, जो भगवान श्री राम का जो एक पवित्र भूमि जन्म स्थली मानी जाती है वहाँ पर, और भव्य मंदिर है दोस्तों। ये लगभग ये जो कि भव्य मंदिर भगवान श्री राम का जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या नगर में जो भगवान श्री राम का एक मंदिर बनाया गया दोस्तों, जो कि लगभग 8 एकड़ में यानी कि इसका निर्माण किया गया है दोस्तों। इसकी जो बात करें दोस्तों, बहुत बड़ा भव्य मंदिर दोस्तों, इसको बनने में लगभग दोस्तों 2 साल लग गए दोस्तों। और दोस्तों इसकी जो ऊंचाई की बात करें दोस्तों, तो ऊंचाई इसकी लगभग 160 फीट बताई जाती है दोस्तों। और बात करें इसकी चौड़ाई की बात करें तो 360 फीट इसकी चौड़ाई है दोस्तों, 360 फीट इसकी लंबाई है दोस्तों, और चौड़ाई की बात करें 235 के फीट इस तरीके से बताई जाती है दोस्तों। बात करें दोस्तों इसके अंदर यानी दोस्तों जो भगवान जो श्री राम का जो मूर्ति है दोस्तों, इसमें 3 मूर्तियाँ स्थापित की जाएगी दोस्तों, यानी 3 मूर्तियाँ दोस्तों। एक तो सबसे बड़ी मूर्ति होगी जो कि मतलब एक छोटे बाल रूप में ही होगी दोस्तों गाइस, ये सभी मूर्तियाँ दोस्तों। और दोस्तों सभी मूर्तियों की जो मेन मूर्ति होगी दोस्तों, वो शालिग्राम पत्थर से बनाई गई, जो कि मतलब नेपाल के गंडक नदी से जो शालग्राम से पत्थर से जो उनके गाँव से मतलब नदी के किनारे गाँव बसा हुआ शालग्राम, उसी के नाम पर दोस्तों शालिग्राम पत्थर से, क्योंकि दोस्तों भगवान श्री राम का जो भगवान विष्णु का जो अवतार था दोस्तों, यानी उसका कुछ अंश माना जाता है शालिग्राम पत्थर को, उसी के आधार पर दोस्तों मेन मूर्ति को बनाया गया है दोस्तों। और उसकी भी कुछ लंबाई चौड़ाई इस तरीके से लगभग 200 किलो वजन उसकी लंबाई है दोस्तों, ये बताया गया है गाइस। और दोस्तों उसमें यानी कि उसमें ये भी यानी कि दोस्तों और भी जो 3 मूर्तियाँ होगी दोस्तों, वो बाल रूप में होगी दोस्तों। ये कि दोस्तों एक मूर्ति तो दोस्तों काफ़ी यानी जो 200 किलो मूर्ति दोस्तों, वो काफ़ी भव्य रूप है उसको दोस्तों। उसके अंदर बहुत सारी ऐसी आकृतियाँ की गई दोस्तों भगवान, क्योंकि 10 रूप हुए थे भगवान के श्री राम के दोस्तों, और इस तरीके से दोस्तों सभी 10 रूप उस मूर्ति के अंदर लगाए गए हैं दोस्तों। और उसके अंदर काफ़ी नक्काशी की गई दोस्तों, उसको अच्छे तरीके से, क्योंकि काले रंग का पत्थर दोस्तों, और उसको बनाया गया होगा तो मैं यहाँ पे पिक लगा दूंगा। और उसके आधार पर दोस्तों इस मंदिर को बनाकर मतलब इस मंदिर को निर्माण करके दोस्तों इस मंदिर में इसकी स्थापना की जाएगी। तो उसके अलावा एक और मूर्ति होगी दोस्तों, यानी कि दोस्तों उसी मंदिर में यानी कि दोस्तों एक छोटी मूर्ति होगी दोस्तों, जो कि मतलब वो भी यानी कि छोटे आकार की बनी हुई मूर्ति होगी, उसमें भी दोस्तों यानी बाल रूप में उनको दिखाया गया है दोस्तों। और उसको भी यानी कि जो 200 किलो मूर्ति दोस्तों अभी जो स्थापित किया जाएगा उसमें तो लगभग, क्योंकि पूरे मंदिर का भ्रमण करके दोस्तों उस मंदिर में स्थापित किया जाएगा, लेकिन दोस्तों 200 किलो मूर्ति को उठाकर उसको इतना भ्रमण करना आसान नहीं होगा, इसलिए दोस्तों यानी जो छोटी मूर्ति होगी उसी के आधार पर उसको स्थापित करके दोस्तों भव्य मूर्ति को स्थापित किया जाएगा गाइस। और दोस्तों उसके बाद जो विस्थापित जो अभी जो अस्थायी रूप से जो मूर्ति थी दोस्तों, यानी कि उसको भी यानी कि लगाया जाएगा, क्योंकि तीन मूर्तियाँ इसके अंदर, दो तो मेन मूर्ति होगी दोस्तों, उसके बाद एक और मूर्ति होगी दोस्तों, और जो अभी जो अस्थायी रूप से मूर्ति की पूजा की जाती है वो मूर्ति उसके अंदर लगाई जाएगी दोस्तों, और भव्य मंदिर में इसका स्थापित किया जाएगा दोस्तों। इस तरीके यानी दोस्तों इसका यानी कि भव्य मंदिर ये मतलब काफ़ी समय से एक लड़ाई थी दोस्तों, जो सुलझ कर एक बहुत ही एक अच्छा मतलब लगा, जो कि मतलब इतने समय से जो लड़ाई लड़ी जाती है उसके बाद भव्य मंदिर का निर्माण कर दोस्तों इस मंदिर में दोस्तों यानी भगवान श्री राम की जो एक मतलब मूर्ति की स्थापना की जाएगी। और दोस्तों काफ़ी खुशी का दिन भी दोस्तों, लेकिन दोस्तों इस खुशी के लिए दोस्तों काफ़ी लोगों ने इसके लिए दोस्तों यानी कि अपना एक उम्मीद लगाई बैठी थी कि ये केस का जो भी मामला सुलझ जाए। और दोस्तों यहाँ पे भव्य श्री राम का मंदिर का मतलब भगवान श्री राम का यहाँ पे एक भव्य मंदिर दोस्तों होकर बनकर एक मंदिर की स्थापना की, जो कि दोस्तों आज एक सपना साकार हुआ दोस्तों 22 जनवरी 2024 को 12:20 में दोस्तों इसकी स्थापना की जाएगी दोस्तों, विभिन्न अपने कर्मकांडों के द्वारा दोस्तों मतलब अपने क्रियाक्रम जो भी उसमें चलता है दोस्तों, यानी कि पूजन पाठ करके दोस्तों उसकी स्थापना की जाएगी गाइस। दोस्तों वैसे एक बात ये भी दोस्तों जीवन में दोस्तों हम भगवान श्री राम को दोस्तों बहुत हर कोई मानता है दोस्तों, और मानना भी है कि दोस्तों भगवान श्री राम को ये एक नॉर्मल आदमी नहीं थे, एक सामान्य आदमी नहीं थे, क्योंकि दोस्तों उन्होंने जीवन में जितना कष्ट सहन किया है, जितना दुख दर्द तकलीफ सहन की गाइस, आज की दुनिया में कोई भी सहन नहीं कर सकता। और पुराने ज़माने में जिस समय उनका राज था उस समय भी कोई सहन नहीं कर, क्योंकि राजा होकर दोस्तों इतना दुख दर्द तकलीफ सहन करना कोई आम बात नहीं, क्योंकि दोस्तों राजा कुछ भी कर सकता है, वो चाहे तो किसी को सज़ा दे सकता है, किसी को कुछ भी कर सकता है। लेकिन गाइस भगवान श्री राम का दिल और अपना मन जितना निर्मल था गाइस की दोस्तों, उन्होंने राजपाट सब कुछ सुख दुख सब त्याग कर दोस्तों वन में चले गए 14 वर्ष तक। उन्होंने हम दिन भर भी गाँव में किसी जंगल में नहीं रह सकते और घर पर आ जाते गाइस, लेकिन उन्होंने 14 वर्ष तक अपने माता का कहना और अपने पिता का जो पालन करने वचन का पालन करने के लिए 14 साल तक दोस्तों उन्होंने अपने तन पर बिना कपड़े और बिना खाए पिए बिना केवल फल फ्रूट हो दोस्तों इसी के आधार पर दोस्तों, और अपने बिना किसी जो चरण पादुका के दोस्तों उन्होंने अपने जीवन में इतना कष्ट सहन कर अपनी पत्नी सीता के साथ और भाई लक्ष्मण के साथ इतना तकलीफ सहन कर दोस्तों जंगल में निवास करके 14 वर्ष तक इधर उधर भटकते दोस्तों उन्होंने निकाल कर दोस्तों फिर वो वहाँ पे आए। लेकिन तो भगवान श्री राम को सिर्फ राम इसलिए नहीं बोला जाता है कि वो श्री राम उनको राजा थे या फिर वो राजा, इसलिए नहीं गाइस। भगवान श्री राम को राम इसलिए बोला जाता है गाइस क्योंकि दोस्तों उन्होंने जितना कष्ट सहन किया है, जितना दर्द सहन किया है, जितना दुख दर्द तकलीफें सहन की गाइस, वो कोई नॉर्मल आदमी सहन नहीं कर सकता गाइस, मर जाएगा वो। इसलिए तो भगवान श्री राम को राम बोला जाता है, भगवान श्री राम बोला जाता है, वरना राम अगर ये नहीं करते तो राजा राम बोले जाते हैं। भगवान श्री राम बोले इसलिए जाता है क्योंकि उन्होंने तकलीफें सहन की, उन्होंने लोगों को ये सीख सिखाई है कि तकलीफें
मतलब सब कुछ त्याग कर लोगों के लिए भलाई करना उनके लिए मेन मकसद था। और आज की दुनिया में दोस्तों हर कोई इतना नहीं कर सकता, इसलिए भगवान श्री राम को राम बोला जाता है, वरना राजा राम बोला जाता है। लेकिन आज का गाइस आज लोग कितना भी थोड़ा सा कुछ हो जाता है तो वो मर जाते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, यानी कि उनकी हालत ऐसी हो जाती है कि कुछ भी मतलब वो कुछ हो जाता है। लेकिन भगवान श्री राम ने ऐसा कुछ, उनकी कितनी तकलीफ आई, उनकी पत्नी उनसे बिछड़ गई, उनको घर से निकाल दिया, उनको पत्नी भी उनसे बिछड़ गई, काफ़ी दूर तक उनको ये लड़ाई लड़ती गई, रावण से लड़ाई युद्ध हुआ, बहुत कुछ उनके साथ हुआ, लेकिन गाइस हार नहीं मानी और जीवन में दोस्तों उन्होंने अपना एक संदेश दिया गाइस। तो भगवान श्री राम की भी कोई ज़िंदगी अगर इतनी आम होती तो फिर हम तो एक इंसान है, उनकी जब भगवान की ज़िंदगी इतनी ख़राब हो सकती तो हम तो एक इंसान दोस्तों कुछ भी हो सकता है। तो इतना नहीं है दोस्तों, इसलिए भगवान श्री राम को श्री राम जी बोला जाता है, वरना राजा राम बोला जाता है। तो हमेशा दिल में उनके प्रति भावना रखें, और भावना तो बिल्कुल हर किसी के अंदर होती है दोस्तों उनके प्रति। तो ये ध्यान ये ध्यान रखा, इससे काफ़ी एक बहुत ही एक यूँ समझ लें कि बहुत बड़ा एक वो कोई नॉर्मल या आम बात नहीं है कि इतना समय तक भटकना और इतने समय तक अपने जीवन को इस तरीके से गुजर बसर करना। क्योंकि आज का जीवन इतना कोई कर लग जाए तो उसको विभिन्न प्रकार की परेशानी आने लगती है, और वो सब सुख दुख त्याग कर वो खत्म ही हो जाते हैं गाइस। तो भगवान को श्री राम इसलिए बोला जाता है। तो भगवान श्री राम को एक बार नमन करें। और इस 22 जनवरी 2024 को दोस्तों 12:20 को उनकी भूमि जो उनका पूजन किया जाएगा, स्थापित की जाएगी दोस्तों। अभी तो आंखों पर उन मूर्ति की आंखों पर पट्टी बनाई गई है, क्योंकि दोस्तों वैसे मूर्ति आपको मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगा, वो भी आप देख लेना गाइस, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या है। और दोस्तों इसके साथ ही दोस्तों मैंने एक भजन इसके अंदर भगवान श्री राम के लिए दोस्तों एक हनुमान जी जो मंदिर था, जो एक भजन था दोस्तों, वो मैंने जो इसमें जो शेयर किया दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों, आपको लास्ट में मिल जाएगा। भगवान श्री राम मंदिर का जो भजन है वो भी मैंने बजरंग बली का जो भजन है दोस्तों वो भी शेयर किया है। तो दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों इतना ही दोस्तों। वीडियो से पसंद लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देना दोस्तों, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। धन्यवाद।